हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी शुगर बेबी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जहान को जो है कोई पीछे से आवाज़ लगा के कहता है कि यू नीड अ लिफ्ट। लेकिन यहाँ जब हमारा जान इस आवाज़ को सुनता है तो वो इस आवाज़ को जो है वो बखूबी पहचान लेता है कि किस पर्सन की आवाज़ जो है वो हो सकती है। वो इस आवाज़ को सुनने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक में जो है वो हो जाता है। वो एक बार बैक मुड़ के जो है उस गाड़ी की तरफ जो है वो देखता है। उसके बाद उस गाड़ी को इग्नोर करते हुए वो जो है वो आगे बढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जिस पर्सन ने जो है वो जान को लिफ्ट देने की बात करी थी, वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाना जो है वो स्टार्ट करता है। और वो काफ़ी ऑकवर्डली तरीके से जो था अपनी गाड़ी में जो था वो हंसे जा रहा था। और वो गाड़ी स्लो मोशन में जो है वो जान के कदमों तक जो है वो ले जाता है और उससे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मेरी फाइट सिर्फ ईवो तक है और मैं इतना कॉवर्ड भी नहीं हूँ जो अपना रिवेंज लेने के लिए किसी दूसरे को जो है वो हर्ट करूँ। यहाँ जो हमारा जान था वो बिल्कुल भी ट्रस्ट जो था वो नहीं कर पा रहा था इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज उसके दिमाग में जो था उसके ब्रदर के बोले हुए हर लफ्ज़ जो थे वो गूंज रहे थे कि ब्रदर, ये उसकी पास्ट लाइफ का मामला है, तुम्हें उसके मामले में जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और ना ही तुम्हें उस पर्सन से जो है वो कोई कांटेक्ट जो है वो रखना है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा जान होता है वो हर चीज़ को जो है वो इग्नोर करने का जो है वो डिसाइड करता है। बिकॉज उसे अपने दिमाग में अभी सिर्फ दो ही बातें जो थी वो याद आ रही थी। एक जो कि उसकी बैक में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन हो रही थी और दूसरी कि अगर वो समय से जो है वो ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसकी जॉब पे जो है वो खतरा हो सकता है। बिकॉज शायद वो पहले ही 1 घंटा जो है वो लेट हो चुका है। लेकिन इसके बाद जब जैसे ही हमारा जान जो है वो जल्दी जल्दी से चलना जो है वो स्टार्ट करता है तो उसकी बैक के बाद उसकी टांगों में जो है वो अजीब सी सेंसेशन होने की वजह से जो है उसमें उनमें जो है वो नमनेस जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो अचानक से लड़खड़ाकर जो है वो गिर जाता है। तब भी उसके कानों में जो है वो एक आवाज़ पड़ती है और वो आवाज़ जो थी वो हाउशुआन की थी और वो उससे कह रहा था कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं अपने शब्दों का पूरा पक्का आदमी हूँ। अब हिजान का दिमाग जो था वो काम करना जो था वो बंद कर चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो अभी जो है वो हाउशुआन से जो है वो लिफ्ट ले लेगा, लेकिन इस बात को वो उन दो पीपल से जो है छुपा के रखेगा जिनसे वो इस दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा डरता है। और उन दोनों पीपल्स का नाम है हमारा शियान और इवो। और इफ़ अगर उसके साथ जो हाउशुआन है वो गाड़ी में कुछ करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल एक निंजा टेक्निक की तरह से जो है वो गाड़ी से जो है वो बाहर निकल जाएगा, जैसे कि शियान ने उसे बताया हुआ था। तो इस तरह की प्लानिंग करते हुए जो हमारा जान था वो जल्दी से जाके जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है जैसे ही वो गाड़ी में बैठ जाता है तो वो बहुत ही लंबी सांस लेता है और हाउशुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, आज के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन इसके बाद प्लीज कभी मेरे पीछे मत आना और ना ही मुझसे बात करने की कोई कोशिश करना। बस हेयर कोई भी फनी बिजनेस जो है वो नहीं हो रहा है। तभी हाउशुआन जो है वो अगेन से वो अपनी इवल वाली हंसी हंसते हुए उससे कहता है कि श्योर, मैं सिर्फ तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर दूंगा एंड नथिंग मोर। और जब यहाँ जो हाउशुआन है वो जैसे ही अपनी गाड़ी चलाना जो है वो स्टार्ट करता है तो जो हमारा जान था उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों हाउशुआन इस वक्त जो था वो इवो के घर के बाहर था और उसे ऐसा क्या काम आ गया था कि उसे यहाँ आना पड़ा। और आखिरकार क्यों हाउशुआन जो है वो जान को जो है वो ड्रॉप करना चाहता है। जब अभी हमारा जान ये सोच रहा था इतने में ही हाउशुआन की आवाज़ जो है उसके कानों में पड़ती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो, तो तुम इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा अगर मन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में। तभी जो हमारा जान है वो अपने ख्यालों से बाहर आता है, उससे कहता है हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी जो हाउशुआन है वो जान का क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि उस दिन शायद मैंने तुम्हें हम दोनों की जो थी वो लड़ाई में जो था वो शामिल कर लिया था, तो मैं उसके लिए जो था वो सॉरी जो था वो फील कर रहा था। बिकॉज जब मैंने बाद में सोचा तो मुझे तुम्हारे बारे में सोच के जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी इबो के बारे में जो है वो अच्छे से नहीं जानते हो, तो इट्स माई प्रॉब्लम दैट आई वॉन्ट टू सॉल्व इट एंड मैं जस्ट तुमसे सॉरी कहना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ था। और इसके बाद जो हमारा हाउशुआन होता है वो बहुत ही awkwardly जो है उसकी तरफ देखता है और उसे एक स्माइल जो है वो पास करता है। यहाँ जो हमारा जान था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, तो वो भी उसकी तरफ जो है वो एक स्माइल जो है वो पास कर देता है। और इसके बाद जो हमारा हाउशुआन होता है वो जान से कहता है कि अगर तुम
ईवो के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज आई थिंक जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। लेकिन इस क्वेश्चन का इग्नोर करते हुए जो हमारा जान होता है वो उससे पूछता है कि तुम इस समय ईवो के पेंट हाउस के बाहर क्या कर रहे हो। इसका जवाब देते हुए जो हाउसवान है वो उससे कहता है कि मैं ईवो के पेंट हाउस से 2 ब्लॉक आगे रहता हूँ, और सिंपल शब्दों में मैं अगर ये कहूँ कि ईवो मेरी वजह से ही यहाँ जो था वो शिफ्ट हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इससे ज्यादा मैं तुम्हें ये पुरानी स्टोरी सुना के जो है वो बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो आई थिंक तुम इससे ज्यादा मुझसे जानना नहीं चाहोगे। और यहाँ जो हमारा जान है वो सोचना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि ओ माय गॉड, इन दोनों का रिलेशनशिप जो था वो कितना अच्छा था कि ईवो हाउसवान के लिए जो था इतने नज़दीक उसके घर के जो था वो शिफ्ट हो चुका था। और फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि हाउसवान जो है वो इतना भी बुरा नहीं है, सिर्फ उसकी जो स्माइल है वो एक साइकोपैथ की तरह जो है वो लगती है। वेल थोड़ी ही देर में वो जो है वो चांद की कंपनी के बाहर जो थे वो पहुंच चुके थे, और यहाँ जो हाउसवान है वो उसे जो है वो ड्रॉप कर देता है। इसके ऊपर जो हमारा जान है वो हाउसवान को रिस्पेक्टिवली कहता है कि थैंक्स कि आपने मुझे अभी मेरी जॉब पे जो है वो टाइम से ड्रॉप कर दिया। तभी हाउसवान जो है उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मेरे दिल में और मेरे दिमाग में तुम्हारे को लेके जो है वो कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है, और इन फ्यूचर अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या तुम्हें कभी किसी चीज़ के रिलेटेड जो है वो बात करनी हो या कुछ जानना हो तो तुम मुझसे मिलने जो है वो मेरे घर पे आ सकते हो, बिकॉज तुम्हें अब तो मेरे घर का एड्रेस भी जो है वो पता लग चुका है। यहाँ जो हमारा जान होता है वो हाउसवान की तरफ देख के जो है वो एक ऑकवर्डली जो था वो स्माइल कर रहा था, बिकॉज उसके दिमाग में अभी भी ये नहीं आ रहा था कि क्या जो वो कर चुका है क्या उसने वो सही किया है या गलत किया है। बट अभी हाउसवान को देख के उसे कोई भी ऐसा डेंजर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाउसवान जो है वो उसे हर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। और यहाँ से हमारा सीन जो है वो शियान की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जो हमारा शियान था वो ईवो को जो था वो लेक्चर दिया जा रहा था कि क्या आपको पता है कि मैं आपको लेके कितना ज़्यादा टेंस था। मैं कब से आपको कॉल किया जा रहा था, ना आपने मेरी कोई कॉल उठाई, ना आपने मेरे किसी मैसेज का जो है वो रिप्लाई दिया, और ना ही आप कल शाम को जो थे वो घर आए हुए थे। इवन मुझे ये पता था कि आप जो हैं वो ईवो के साथ होंगे, लेकिन स्टिल आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। और ये कॉल जो थी शियान ने अपना जो था यूनिवर्सिटी टाइम जो था वो ख़त्म होने के बाद जो थी वो जान को करी हुई थी। और यहाँ जब हमारे जान की नज़र जो है वो शियान की कॉल के ऊपर पड़ती है तो वो उस कॉल को जो है वो अटेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे शियान है उसे नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ जो है वो क्या होने वाला है, या मैं ये कहूँ कि आगे जाके उसे कितना बड़ा लेक्चर जो है वो शियान से सुनना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी देर जो है वो शियान का लेक्चर सुनने के बाद जो हमारा जान है वो उसे बहुत प्यार से जो है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि शियान मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात जो है वो करनी है या तुम्हारा पेट मुझे डांट के ही भर जाएगा। ऐसा सुनने के बाद जो हमारा शियान है वो उससे कहते हैं कि फाइन ठीक है, मैं आपको लेके कोई भी टेंशन नहीं करूंगा, करो जो आपको करना है, अब अपने मन की ही करो, अगर आप बिजी हो तो आप अपना काम जो है वो फिनिश कर ही लो, आफ्टर दैट मैं आपसे जो है वो बात कर लूँगा। और यहाँ जो हमारा जान होता है और जो शियान होता है वो इतना बात करने के बाद जो है वो कॉल जो है वो काट देता है। और यहाँ जो हमारा शियान होता है वो सोचने लगता है कि मैं तो सिर्फ भाई को लेके जो था वो चिंता कर रहा था, लेकिन उन्हें ना ही अपनी चिंता होती है और ना ही किसी और की, और पता नहीं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं उनको लेके जो है वो कितना ज़्यादा टेंस जो है वो रहता हूँ। और फ़ोन कट करने के बाद यहाँ जो हमारा जान है वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि उसने बहुत ही एक गंदे तरीके से जो है वो शियान से जो है वो बात करी है, और अब उसे जो है वो शियान को जो है वो अच्छे से जो है इस बारे में जो है वो बताना होगा। अब यहाँ जो हमारा जान होता है वो डिसाइड करता है कि वो जैसे ही उसका ऑफिस का वर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है तो वो शियान को जो है वो यूनिवर्सिटी जाके जो है वो पिक करेगा, और वो एक बहुत ही अच्छी एक्सपेंसिव जगह जो है वो अपना लंच करने या डिनर करने जो है वो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो अपने फ़ोन को जो है वो अपनी पॉकेट में जो है वो अगेन से रख देता है, और अपने जो भी उसका काम होता है ऑफिस का उससे जो है वो फाइल्स बनाने में जो है वो लग जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो शिफ्ट किया जाता है ईवो और बेजुन की तरफ, जहाँ जो बेजुन और ईवो हैं वो ईवो की लास्ट नाइट के बारे में जो थे वो बात कर रहे थे। तो यहाँ जो हमारा ईवो है, जो हमारा बेजुन है वो ईवो से कहता है तो क्या तुमने उसे फोर्स किया, और आई थिंक उसके बाद तुम दोनों की नाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ निकली होगी। और यहाँ जैसे ही हमारा ईवो जो है वो ये सुनता है तो वो बेजुन की तरफ जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट करता है। तो वो बेजुन से कहता है कि डोंट सी मी लाइक दिस, इस तरह से जजिंग भरी निगाहों से मुझे ना देखो।
उसकी बातें सुनते हुए जो हमारा बेजुन है वो उसे डिनाई करते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल और पूरी बखूबी तरह जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा टफ गाय हो, लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसा कैसा पर्सन है जो तुम्हें भी मोल्ड करने की जो है वो क्षमता रखता है। तभी जो हमारा बेजुन है वो उसे कहता है कि ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन और तुम्हारे फेस को देख के जो है वो ये सब कुछ जो है वो कह रहा हूँ। तभी ईवो जो उसे कहता है कि हे, तभी वो जो है एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो अगेन से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर जो हमारा बेजुन है वो ईवो से कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शुगर बेबी और शुगर डैडी का रिलेशनशिप जो है वो कैसा होता है। ऊपर से तुम उस लड़के को जो है अपना गोल्ड कार्ड जो है वो दे के आए हो, क्या हुआ अगर उसने तुम्हारा वो गोल्ड कार्ड जो है वो यूज कर लिया। तभी जो हमारा ईवो है वो इसका रिप्लाई देते हुए उससे कहता है कि मैं वही तो चाहता हूँ कि वो उस गोल्ड कार्ड को जो है वो यूज करे। तभी वेजुन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, अगर क्या हो अगर वो तुम्हारे सारे पैसे जो है उस कार्ड से जो है वो निकाल ले। तभी जो हमारा ईवो है वो वेजुन को जो है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि वो जो है उस कार्ड में से जो है वो सारे पैसे निकाल ले और यहाँ से जो है वो कहीं भाग जाए। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो मेरे फादर जो है वो मुझे जो है वो घर से निकाल देंगे और मैं एक अच्छी और सिंगल लाइफ जो है वो जीऊंगा। और यहाँ जो हमारा वेजुन था वो फाइनली जान चुका था कि ईवो के दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। तभी वो ईवो की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम अपने पिता से इतना हिट क्यों करते हो, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ में जो है वो मूव ऑन करना चाहिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो वेजुन की तरफ जो है वो बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखता है। बिकॉज जो हमारा ईवो है वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसके पास्ट रिलेशनशिप और उसके दिल टूटने का कारण जो था वो उसका डैड था। और इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो वेजुन को बिना कुछ कहे ही जल्दी से वहां से अपनी बुक्स, अपना बैग और अपनी कार की कीज उठाता है और कार की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा बेजुन था वो ईवो के इस सडन रिएक्शन से जो था वो खूब ही परिचित था कि ईवो जो है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। और यहाँ वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं जानता था कि ईवो का गुस्सा जो है वो अभी 7वें आसमान के ऊपर है और अगर वो अभी उसे जो है वो रोकने की कोशिश करेगा तो उन दोनों में जो है वो लड़ाई हो सकती है और कोई ना कोई उन दोनों में से जो है वो हर्ट हो सकता है। और यहाँ जैसे ही जो ईवो है वो भागता हुआ जा रहा था तो वो अचानक से जो है वो एक पर्सन से जो है वो टकरा जाता है। जैसे वो उस पर्सन से जो है वो टकराता है तो वो पर्सन जो है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या। लेकिन जैसे ही हमारे ईवो के कानों में जो है वो ये आवाज़ पड़ती है तो वो इस आवाज़ को जो है वो बखूबी पहचान जाता है कि ये किसकी आवाज़ जो है वो हो सकती है। जैसे ही वो अपना सिर उठा के जो है उस बंदे को देखता है तो वो एक फैमिलियर फेस जो था वो उसके सामने जो था वो खड़ा हुआ था। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो अपना गिरा हुआ फ़ोन जो है वो नीचे से उठाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो। और यहाँ जो हमारा जान है वो एक बहुत लंबी सांस लेते हुए जो है वो ईवो की तरफ देखता है और वो जो था की तरफ जो है वो एक हल्की स्माइल जो है वो पास कर देता है। लेकिन यहाँ जो हमारा जान था वो जो था वो बखूबी समझ चुका था कि ईवो जो है अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसे जो था इस बात का डर लग रहा था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट एंगर, कि क्या हो सकता है कि ईवो इस समय इतना गुस्से में है। तभी वो जो है ईवो की बात का आंसर देते हुए उससे कहता है कि मैं यहाँ अपने ब्रदर को लेने जो है वो आया हूँ बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज हम कहीं बाहर जाके जो है वो डिनर करें। और यहाँ जो हमारा ईवो था वो एक क्वेश्चन भरी निगाहों से जो था वो चान की तरफ जो था वो देख रहा था। लेकिन इतने में ही शियान जो है वो भागता हुआ अपने ब्रदर की तरफ जो है वो आ जाता है, एक आवाज़ लगा के कहता है कि सीनियर ईवो, जान आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उन दोनों की अटेंशन जो है वो शियान के ऊपर जाती है और जो हमारा जान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था ताकि मैं तुम्हें जो है यहाँ से जो है एक अच्छे रेस्टोरेंट में जो है वो ले जा सकूँ। और यहाँ वो उससे कहता है कि और मैं अचानक से इससे टकरा गया था। ये बात सुनने के बाद जो हमारा शियान होता है वो खुशी में उछलते हुए जो है वो ईवो से कहता है कि सीनियर ईवो, क्यों ना आप भी हमें आज डिनर में जो है वो ज्वाइन करें। अगर आप हमारे साथ जो है वो डिनर करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लगेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा जान होता है ना वो टोटली शॉक हो जाता है। वो जो है वो एक हाथ से जो था वो शियान को जो था वो इशारा कर रहा था कि वो जो है ईवो को जाने के लिए ना बोले। लेकिन ये सब कुछ करता हुआ जो ईवो था वो जो है वो जान को देख लेता है और वो जो है शियान की तरफ जो है एक स्माइल करता है और उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है,
चलो आज मैं तुम दोनों को जो है वो ट्रीट करवाऊंगा। इतना कहने के बाद जो हमारा ये वो होता है वो शियान के शोल्डर के अराउंड जो है वो अपनी बाजू जो है वो रख देता है, उसकी तरफ स्माइल करता है और दोनों जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह से यहाँ से हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस अब देखते हैं कि कल जो है जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ जो है वो क्या होता है। बट डू यू थिंक कि वहाँ क्या होगा, क्या उन दिनों की डेट जो है वो अच्छे से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ये बात बताइएगा। एंड होप सो कि आपको जो है वो स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।